पता है मुख बोलता है, मुंह बोलता है, तेरे मुख से कौन बोलता है, बता तेरे मुख से कौन बोलता। हरि शंकर भगवान को नहीं बुलाऊंगा। और इधर सती जी के मन में बहुत उतावल, क्योंकि सब देवतागण जा रहे हैं किनके यहाँ पर, दक्ष के यज्ञ में। सबने कहा आप नहीं चल रही होगी ना। भगवान शंकर के पास में जाकर के कहा प्राणनाथ मुझे भी दक्ष यज्ञ में, मेरे पिताजी की यज्ञ में जाना है। भगवान शंकर ने कहा देवी जहाँ पर कोई किसी प्रकार का बुलावा ना हो वहाँ पर जाना ठीक नहीं, नहीं तो पूरा अपमान ही होगा। बिना बुलाए जाने में वहाँ पर मान नहीं। सती ने कहा कि पिता के घर में जाने में क्या बुलाना, एक तो ससुर का घर और एक पिता का घर। यहाँ पर अगर कोई बिना बुलाए जाए ना तो भी कोई दोष नहीं लगता।
शंकर भगवान ने कहा हरि इच्छा सर्वस्व। वैसे भी शंकर भगवान ने तो सती जी का मन ही त्याग कर रखा था। दो कारणों से त्याग कर रखा था संत बोलते हैं। एक तो कारण था ये अभी सुना जो, और एक कारण था सती नाम में रकार और मकार नहीं। और जिस नाम में रकार और मकार नहीं वह नाम हमारे भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्यारा नहीं, इसलिए भगवान शंकर ने वह त्याग कर चुके थे। नंदिकेश्वर को कहा जाओ पहुंचा दो। सती जी वहां पहुंची और उत्सव में जाकर के देखा तो सती जी ने जाकर के देखा कि उस सभा के अंदर केवल उनकी माता ने उनका थोड़ा सम्मान किया, बहनें राजी हुई, लेकिन पिता दक्ष बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुए। और जाकर के और सती ने जो ही देखा यज्ञ भाग में अथवा आसन, कोई शंकर भगवान का आसन नहीं, कोई जगह नहीं, तब सती को बड़ा भारी क्रोध आया और सती कहने लगी संत शंभु श्रीपति अबवादा सुनई जो जाता रही मर जादा। अगर कोई किसी जगह पर संत का अपमान होता हो, सुनो ध्यानपूर्वक, कहीं पर किसी जगह संत का अपमान होता हो, शंभु का अपमान होता हो, और श्रीपति माने भगवान नारायण का जहां पर अपमान होता हो, वहां पर उस अपमान को सुनना नहीं चाहिए। अगर आप में बल हो तो उसका प्रतिकार करना चाहिए। गुरु और हरि की निंदा अपने कानों से नहीं सुननी चाहिए, अपने कान से नहीं सुननी चाहिए। काटिए तासु जीव जो बसाई। अगर आपका सामर्थ्य हो, बल हो, तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। हरि गुरु और हर की निंदा करते हो। श्रवण मूद न चलई पराई, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। और शंकर भगवान का नाम तो अपने आप में शिव माने कल्याण है, और जिनका नाम कल्याणकारी है। हे मंदमती पिता, तुमने शंकर भगवान की निंदा करी, अब मैं तुम्हारे द्वारा उत्पन्न इस शरीर को जीवित नहीं छोड़ूंगी, नहीं रखूंगी इसको। अंगूठे से आपने अग्नि प्रकट करी, कोई कहते योगाग्नि प्रकट करी, और योगाग्नि प्रकट करके और सती ने अपने शरीर का दाह त्याग कर दिया। लेकिन उससे पहले क्या किया था आपको पता है? मरने से पहले शंकर भगवान का ध्यान किया। सती मरण सुनि शंभु गुण, लेकिन मरने से पहले भगवान शंकर का ध्यान किया, और ध्यान करके क्या विचार किया? हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान से यही वरदान मांगा, हे भगवान मुझे जन्म जन्मांतर तक भगवान शंकर की ही केवल मुझे प्राप्ति हो, यही मैं मेरे जीवन में प्रार्थना करती हूँ, आपके चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ। और उसी के कारण हिम गृह गृह जाई, हिमालय राज की यहाँ पर पार्वती जी के रूप में जो है मैया जो है सती प्रकट हुई। बोलिए पार्वती मैया की सदा सुमन फल सहित सब द्रुमनम नाना जाति, प्रगटी सुंदर शैल पर मणि आकर बहुभांति। पार्वती जी का प्राकट्य हुआ, देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, पुष्पों की वर्षा करी, जय जयकार करने लगे। और उस उत्सव भरे आनंद को श्रवण करने के लिए आकाश मार्ग से श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन सब गाइए। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्री नारद जी महाराज की